राजस्थान का रहने वाला एक लड़का था जिसका सपना था आईएएस ऑफिसर बनना। वह दिल्ली आया और यूपीएससी की तैयारी में जुट गया, लेकिन उससे पहले उसने द्वारिका के एक नामी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। दिल्ली आने के बाद उसका कई लोगों से कांटेक्ट बना, खासकर कुछ लड़कियों से उसकी दोस्ती गहरी हो गई थी। वो अक्सर उन लड़कियों के करीब चला जाता, उनके प्राइवेट मोमेंट्स में शामिल होकर चुपके से फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया करता था। धीरे धीरे उसने उन सभी तस्वीरों और वीडियोस को अपनी लैपटॉप और हार्ड डिस्क में सेव करना शुरू कर दिया, ताकि किसी को इस बात की भनक न लगे। हैरानी की बात यह थी कि जिन लड़कियों के इंटीमेट पल रिकॉर्ड किए जा रहे थे, उन्हें इस बात का कोई शक भी नहीं हुआ। एक लड़की को शक था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके कुछ निजी वीडियो और फोटो रिकॉर्ड किए हैं। वह इस बारे में ज्यादा सतर्क थी और उसने लड़के से साफ कहा कि वह उन डिजिटल सबूतों को डिलीट कर दे। लड़के ने सख्ती से इनकार किया और खुद की बदनामी की बात कहकर टाल दिया। लड़की ने जब उसका मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क देखने की जिद की तो दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। इस झगड़े के कुछ दिन बाद लड़के के घर में सिलेंडर फटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना को हादसा माना, लेकिन जब केस की गहराई से जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने फोरेंसिक एनालिसिस से डिजिटल सुरागों को खंगाला और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। छोटी सी गलती एक तकनीकी सुराग बनकर पुलिस को लड़की तक ले गई। दिलचस्प ये था कि लड़की खुद फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर चुकी थी, इसलिए उसने सब कुछ बहुत सोच समझकर प्लान किया था। लेकिन आखिरकार उसकी एक छोटी सी चूक ने पूरा केस पलट दिया। चलिए बताते हैं इस केस की पूरी कहानी। यह घटना देश की नेशनल कैपिटल दिल्ली के गांधी विहार एरिया की है। तारीख थी 6 अक्टूबर 2025। उस दिन सुबह के 4 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक इमरजेंसी कॉल मिली। कॉल करने वाले ने बताया कि गांधी विहार की एक बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर एक फ्लैट में जबरदस्त आग लगी है और तुरंत फायर ब्रिगेड को भेजा जाए। आग इतनी ज्यादा थी कि उसने विकराल रूप ले लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी मुश्किल से जब आग पर कंट्रोल पाया गया तो अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। कमरे में तबाही का माहौल था। वहां विंडो ऐसी फटा हुआ था और एलपीजी गैस सिलेंडर के भी टुकड़े बिखरे थे, जिससे लग रहा था कि ब्लास्ट हुआ है। लेकिन तभी दमकल कर्मियों और पुलिस की नजर जमीन पर पड़ी ही उस जली हुई लाश पर गई, जिसे देखकर उनके पैर ठिठक गए। बॉडी इतनी ज्यादा जल चुकी थी और ब्लास्ट की वजह से उसके कई हिस्से हो गए थे कि उसे पहचानना मुश्किल था। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले ये बात सामने आई कि फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था और उसे दमकल कर्मियों ने ही तोड़ा था। पुलिस ने फ्लैट मालिक को बुलाया, जिसने मृतक की पहचान रामकेश मीणा के तौर पर की। उसकी उम्र लगभग 32 साल थी और वह राजस्थान का रहने वाला था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वह दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी की तैयारी करने से पहले उसने दिल्ली के द्वारका के एक नामी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई भी कंप्लीट की थी। रामकेश के परिवार वालों को जब यह बुरी खबर दी गई तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। कमरे का जला हुआ सामान और बेटे की बॉडी देखकर उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आग लगने से हुआ हादसा नहीं है, बल्कि किसी ने उनके बेटे का मर्डर किया है। पुलिस ने जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को बुलाया तो एक्सपर्ट्स ने भी परिवार के संदेह को कंफर्म किया। उन्होंने पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग दिया। उन्होंने कहा कि अगर गैस सिलेंडर फटा था तो उसे किचन में फटना चाहिए था। ये कमरे के अंदर क्यों फटा, ये बात समझ नहीं आ रही थी। बस यहीं से पुलिस का दिमाग घूम गया और इन्वेस्टिगेशन का एंगल पूरी तरह से चेंज हो गया। पुलिस ने अब आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की कि पिछली रात को वहां 3 लोग दिखाई दिए थे। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। 5 अक्टूबर 2025 की रात के 8:30 बजे के आसपास 2 अनजान लोग फ्लैट में एंटर करते दिखे, जिनके चेहरे ढके हुए थे। लगभग 39 मिनट बाद उनमें से एक शख्स बहुत जल्दी में बाहर निकला और फिर 6 अक्टूबर की सुबह के 2:57 पर 2 लोग तेजी से कमरे से बाहर निकले। यानी आए तो 2 थे, लेकिन मूवमेंट 3 लोगों का दिखा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों को कद काठी के आधार पर पहचानने को कहा। तभी एक आदमी ने उन 3 में से एक लड़की को पहचान लिया। उसका नाम था अमृता चौहान, जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी। उसने बताया कि यह लड़की अक्सर रामकेश मीणा के साथ ही रहती थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। पुलिस ने तुरंत उसके मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। पुलिस ने उसकी सीडीआर और लोकेशन निकाली, जिससे पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली थी। दिल्ली पुलिस की एक टीम तुरंत मुरादाबाद के लिए निकल गई। जब पुलिस अमृता के घर पहुंची
तो उसके माँ बाप ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अखबार की एक कटिंग दिखाते हुए कहा कि उन्होंने 8 जुलाई 2024 को ही अपनी बेटी को बेदखल कर दिया था। उनका कहना था कि उनकी बेटी उनके कंट्रोल में नहीं थी और उसका बिहेवियर उन्हें ठीक नहीं लगता था। अब पुलिस के पास लड़की को ढूंढने का कोई आसान रास्ता नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चलती रही और आखिरकार 18 अक्टूबर 2025 को एक मुखबिर की टिप पर पुलिस ने अमृता चौहान को दिल्ली के छतरपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अमृता चौहान ने अपनी पूरी कहानी पुलिस को बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि उनकी पहली मुलाकात जुलाई 2025 में नोएडा की एक कॉरपोरेट ऑफिस में हुई थी। अमृता वहां रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी। वहीं उसकी मुलाकात रामकेश मीणा से हुई। बातों बातों में रामकेश ने बताया कि वो राजस्थान से है, आईएएस बनने का सपना देखता है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अमृता ने भी बताया कि उसने फॉरेंसिक साइंस में बीएससी की पढ़ाई की है और अब सीएस कर रही है। दोनों एक दूसरे से इंप्रेस हुए और उनका बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ी और अगस्त 2025 में दोनों ने दिल्ली में एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सितंबर के आखिरी सप्ताह में अमृता को गहरा डाउट हुआ। उसने महसूस किया कि रामकेश उसके प्राइवेट पलों के, जब वह नग्न अवस्था में होती थी, चुपके से वीडियो और फोटो ले रहा है। उसने कई बार यह फील किया कि उसकी प्राइवेसी में दखल दिया जा रहा है। जब अमृता ने रामकेश से सीधे पूछा तो वह सकपका गया, लेकिन साफ मना कर दिया। मगर अमृता को यकीन हो चुका था कि उसने कुछ गड़बड़ी की है। उसने रामकेश से बार बार रिक्वेस्ट की कि उसके पास जो भी वीडियो और फोटो हैं उन्हें तुरंत डिलीट कर दे और वह इस बात को यहीं खत्म कर देगी। लेकिन रामकेश नहीं माना और साफ इनकार कर दिया। रामकेश ने अमृता को अपना मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क चेक कराने से भी मना कर दिया, जिसके बाद उनका झगड़ा बढ़ता चला गया। जब अमृता की सारी कोशिशें फेल हो गईं, तो वह मुरादाबाद गई और वहां उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप से मुलाकात की। सुमित एलपीजी गैस सिलेंडर वितरित करने का काम करता था। अमृता ने रो रो कर उसे रामकेश की हरकतें बताईं कि कैसे रामकेश ने उसकी गंदी तस्वीरें और वीडियो ले लिए हैं और अब वह उन्हें डिलीट नहीं कर रहा है। सुमित ने उसकी हेल्प करने का फैसला किया और अपने दोस्त संदीप कुमार को भी अपने साथ ले लिया। संदीप संविदा कर्मी था और एमएसएससी करने के बाद सीजीएल की तैयारी कर रहा था। तीनों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि वे दिल्ली जाएंगे, रामकेश से बातचीत करेंगे और उससे जबरदस्ती सारे प्राइवेट वीडियोस और फोटो डिलीट करवाएंगे। 5 अक्टूबर 2025 की रात के 8:30 बजे सुमित और संदीप दोनों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। अमृता के साथ रामकेश के फ्लैट पर पहुंचे। अमृता ने पहले कमरे और सामानों की तलाशी ली ताकि वह हार्ड डिस्क और लैपटॉप ढूंढ सके, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अगले दिन उन्होंने रामकेश से बात की, लेकिन जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। रामकेश को एक कुर्सी पर जबरदस्ती बिठाया गया और उसके हाथ पैर बांध दिए गए। उन्होंने उससे वीडियो और फोटो डिलीट करने को कहा, लेकिन रामकेश अड़ा रहा कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। जब झगड़ा बढ़ा, रामकेश ने चीखने चिल्लाने की धमकी दी तो उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। तभी सुमित कश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने मोबाइल चार्जर की लीड से रामकेश का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। कत्ल होते ही उनका तीसरा साथी संदीप कुमार डर के मारे वहां से भाग गया। अब सुमित और अमृता कमरे में अकेले थे। अमृता, जिसने फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई की थी, ने सबूत मिटाने और हत्या को हादसा दिखाने का प्लान बनाया। उन्होंने लगभग 6.5 घंटे तक सोच विचार किया और एक परफेक्ट प्लान तैयार किया। उन्होंने रामकेश की बंधी हुई बॉडी को खोला, उसे चारपाई पर लेटाया और घर में रखे घी, तेल और बाहर से लाए पेट्रोल को बॉडी पर डाल दिया। उन्होंने रामकेश की किताबों, कपड़ों और ज्वलनशील सामानों को इकट्ठा करके एक तरह से अंतिम संस्कार की चिता जैसा ढांचा बनाया ताकि बॉडी पूरी तरह जल जाए। सबसे क्रूशियल स्टेप था गैस सिलेंडर का इस्तेमाल। सुमित, जो गैस डिलीवरी का काम जानता था, किचन से सिलेंडर लाया। उसने रेगुलेटर को ढीला करके रामकेश के चेहरे के पास रख दिया। उन्होंने अंदर एक ऐसी जगह आग लगाई जहां वह धीरे धीरे सिलेंडर तक पहुंचे। इसके बाद वे दरवाजे की जाली तोड़कर उसे अंदर से बंद करके वहां से आराम से निकल गए। बाहर जाकर वे तसल्ली से इंतजार करते रहे। जब आग तेज हुई तो उसने गैस सिलेंडर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। यह ब्लास्ट ही था जिसने आसपास के लोगों को जगाया और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जाते समय वे रामकेश का मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए थे। पुलिस ने 18 अक्टूबर को अमृता को गिरफ्तार किया। उसकी सूचना पर 21 अक्टूबर को सुमित कश्यप और 23 अक्टूबर को संदीप कुमार भी पकड़े गए। 27 अक्टूबर 2025 को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पुलिस ने जब रामकेश के लैपटॉप और हार्ड डिस्क की जांच की तो पता चला कि रामकेश 15 लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सेव कर रहा था, जिनमें अमृता भी शामिल थी।
यानी रामकेश भी कोई सीधा साधा लड़का नहीं था। पुलिस का कहना था कि अगर सिलेंडर कमरे के बजाय किचन में फटा होता तो यह मामला हमेशा के लिए हादसा ही बना रहता। इस परफेक्ट प्लानिंग के बावजूद कातिल फॉरेंसिक नॉलेज और दिमाग होने पर भी पुलिस से हार गए। फिलहाल हत्या करने वाले अमृता और सुमित जेल की सलाखों के पीछे हैं। यह कहानी हमें बताती है कि गलत आदतों का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या रामकेश को उसके कर्मों की सजा मिली, और क्या अमृता ने गुनाह को छिपाने के लिए अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।